एक ऐसा मौका जब पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका पर हैं और अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क से इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं और गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ कवानीन बना रहे हैं, सख्त कवानीन। इसी मौके पर एक औरत, अमरीकी औरत पाकिस्तान में आकर फंस जाए या फिर इस तरह कहा जाए कि पाकिस्तान में आकर डेरे डाल ले और हुकूमत से कुछ डिमांड करने लगे, तो ये थोड़ा नहीं काफ़ी अजीब लगेगा। और उनकी ऐसी कौन सी आदत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की पार्टी से उनको मिला रही है, ये सब डिस्कस करने वाले हम इस वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने चैनल एक यकीन की किताब पे। दोस्तों, ये किस्सा कुछ ऐसे है कि अमेरिका से एक खातून जो कि अमेरिकन नेशनल है और वो गोरी नहीं है, मतलब उनकी जो एनकेस्टर उनके अबाउजदाद है उनका ताल्लुक अफ्रीका की किसी मुल्क से लग रहा है। तो किसी नौजवान की इनके साथ कोई बात हुई सोशल मीडिया पे या वट तो उनके प्यार में ये पाकिस्तान आ गए, लेकिन नौजवान बुलाने के बाद वहाँ से फरार हो गया गाड़ी स्टार्ट कर। और ये उनकी रेजिडेंस तक पहुंच गई। अली आर्केड उनके प्लाजे का नाम बताया जा रहा है। तो पहले तो उसके फ्लैट तक जब वो पहुंची, किसी तरह उनको पता चला कि नौजवान ने हो सकता है बातों बातों में बता दिया हो, तो फ्लैट में उन्होंने रात गुजारी। और फिर जब उन्होंने देखा कि नौजवान नहीं आया या कोई बात नहीं बनी या मिल नहीं रहा, तो वो जाके पार्किंग में बैठ गए और काफी देर तक पार्किंग में बैठी रही। लोग इनसे बातें करते रहे और अननोन समझ के मुख्तलिफ कॉन्टेक्ट्स लड़ाते रहे इनसे बात करने के। वहां पर लोगों से सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे $5000 चाहिए, तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रिस्क भी है। एक अमेरिकन सिटीजन को साथ अगर कुछ हो जाता है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है इंटरनेशनल लेवल पे। लोगों की काफी मिन्नत समाजत के बाद वो वहां से नहीं गई। इलाका मकीनों का कहना था कि आसपास लोग इनको देखने के लिए रुकते हैं तो ट्रैफिक भी जाम हो जाती है और ये पूरी बिल्डिंग के लिए भी एक रिस्क है। लोगों ने काफी पूछगीछ करने की कोशिश की, उनकी मिन्नत समाजत की, तरले किए कि आप यहाँ से चली जाए, लेकिन वो नहीं गई। हर दफा उनका यही कहना होता था कि $5000 भी दोगे तो तब मैं शायद जा सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली पुलिस आई और पुलिस अच्छे रैंक के ऑफिसर ने उनसे बात की। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एएसपी वुमेन पुलिस से इनका ताल्लुक था। ये इनसे निगोशिएशन करती रही, इनसे बातचीत करती रही और इन्होंने मीडिया को बताया कि जो भी बात होगी वो मैं आपको बताऊंगी, अपडेट करूँ। लेकिन उनका कहना यह था कि जो खातून है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रही है मेंटली भी, और कुछ नौजवान की वजह से भी, और कुछ उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई और एक नई कंट्री में आके भी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। और उन्होंने $5000 की भी डिमांड की है। अलावा से मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहती थी, उससे वही बात करना चाहती थी, बट मैंने जैसे अर्ज किया कि वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं, इसीलिए वो रश भी यहाँ पे बहुत लगा हुआ है, तो वो इसलिए बात किसी से नहीं करना चाहती। ये कहने के बाद पुलिस तो वहां से चली गई, लेकिन अब जो औरत है वो वहां से नहीं हिली। अब हैं भी वो अमेरिकन सिटीजन, पाकिस्तानी होता तो पुलिस वाले बड़े आराम से उसको ले जाते। तो काफी एक रात उन्होंने मेरा ख्याल उधर और गुजारी या 2 रातें गुजारी, कुछ लोग कह रहे हैं उसी रात, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 रातें गुजारने के बाद जब वहां से उनको एक चिपा, आप सबको पता है कराची में एक वेलफेयर तंजीम है, उन्होंने उनको जब कॉन्टेक्ट किया और उनसे बात करने की कोशिश की कि आप हमारे पास आकर रह लें, तो वो मान ली और वहां पर चली गई सारी रात गुजारने के बाद। अब वहां पे तो उन्होंने रात गुजार ली, खाना शाना खाया होगा जिस तरह भी, लेकिन अब सुबह जो उन्होंने उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया। अब उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुझे $1 लाख चाहिए। मतलब कमाल है भाई, $5000 से सीधा $1 लाख को उन्होंने मांग लिया, जो कि पाकिस्तान में तकरीबन एक अच्छी खासी रकम बनती है। और ये भी उनका कहना था कि $20000 मुझे कैश में चाहिए और जो बाकी रकम है वो मुझे कराची की जगहों के लिए चाहिए। मतलब कराची में कोई गली, ये चीज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कराची की गलियां बनाने के लिए या ये जो सफाई के लिए, ये सारा भाई ये तो बड़ी बात है। पाकिस्तान जैसे अजीमुशान मुल्क की उसने तरक्की देख ली और सफाई ने ईमान है, ये भी उन्होंने देख लिया। अब ये रात को बात $5000 से $1 लाख पे पहुंची, तो ये बड़ी एक शॉकिंग बात है। और ये बात करते वक्त भी उन्होंने मतलब कोई झिझक महसूस नहीं की, उन्होंने ये डट के मांगा कि ये पैसे भाई मुझे चाहिए। चले इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने कराची के असल मसले के लिए आवाज उठाई और सारे के सारे सहाफियों को पीछे छोड़ दिया। भाई कराची का तो कोई ऐसा जर्नलिस्ट है ही नहीं जो कराची के मसले के लिए आवाज उठाए, वो तो पीपल पार्टी के बड़े जूते पॉलिश करते रहते हैं। इनको इस वजह से मेरा ख्याल है इनको ना $1 लाख दे देना चाहिए कि इन्होंने असल मसले के लिए आवाज उठाई। और कराची की कोई अगर कोई जर्नलिस्ट तंजीम है तो उसका भी कोई नाम इनको देना चाहिए। इन्होंने पीपल पार्टी की शान में गुस्ताखी की है, अब अल्लाह खैर ही करे इनके साथ क्या होगा। और जब इन्होंने ये कहा था कि मुझे कराची की सफाई के लिए भी पैसा चाहिए, 1 लाख के साथ $20000 इनको कैश में चाहिए, बाकी कराची की सफाई के लिए जो गंदगी है और दीवार और कंस्ट्रक्शन इस जगह के लिए, इन्होंने ये बोला ये
वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। तो मुझे याद आ गया कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है फिक्सिट, आलमगीर खान उनकी तंजीम है फिक्सिट, वो भी ऐसे सफाई के और वो गटर के ढक्कन वगैरह लगाते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो कहीं ये ना हो कि जो आजकल ऑपरेशन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, वो ऑपरेशन भी इन पे ही हावी हो जाए। अब यहाँ तक तो वो बात थी जो नॉर्मल थी या मजाया थी। अब इसी तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं, वो क्या है। इनकी डिमांड शुरू हुई थी एक आशिक लड़के के साथ, मतलब एक जिसके साथ इनको मोहब्बत हुई वट एवर, उनके लिए ये आई। लेकिन इनकी डिमांड बढ़ कैसे गई, $5000, फिर इन्होंने एयरपोर्ट पर भी कुछ डॉलर का जिक्र किया था, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया मीडिया वालों ने। और फिर जब इन्होंने $20,000 और $1,00,000 की बात की, भाई ये चल क्या रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। यानी 1 लाख और 20,000 कैश में चाहिए। और जब इन्होंने खातून SP से बात की है और इन्होंने चीपा के वो जो चीफ है उनसे बात की है मीडिया से, उन दोनों का ये कहना था कि इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मतलब या तो वो लड़के की वजह से दुरुस्त नहीं है, या उनका पहले से दुरुस्त नहीं है ज़हनी तवाज़ुन, या फिर रात को नींद ना पूरी होने की वजह से दुरुस्त नहीं है। अब इसमें क्या है, लेकिन एक ये फैक्टर है कि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। अब पार्किंग में उन्होंने रात गुजारी है, फिर फ्लैट में और अननोन कंट्री में मौजूद हैं, फिर वो पैसों की डिमांड कर रही हैं। अब इनसे ये भी पूछा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फौरन, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वो भाग रही थी, तो जब इनसे पूछा कि अब आप कहाँ जाएंगी, तो उन्होंने कहा था इट्स पर्सनल, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, मैं कुछ बताना पसंद नहीं करती, मैं पर्सनल है ये चीज़। फिर भी उनसे पूछा तो उन्होंने नहीं बताया। और इसके अलावा मीडिया की भी बहुत ज़्यादा इनको कवरेज है अमेरिकन सिटीज़न होने के वाले से। पाकिस्तान में तो आटे की लाइनों में भी लोग मर जाते हैं, तो यहाँ पे एक अमेरिकन सिटीज़न आके उसका पता ही नहीं कहाँ से आई है, कहाँ पे जाना है, किस लड़के के पीछे आई है। तो और बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा भी उन्होंने उठा दिया है, पीपल्स पार्टी की जियो भुट्टो की शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह खैर ही करे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के मीडिया पर, पाकिस्तान के इंटरनेशनल एक्सपोजर पर भी एक सवालिया निशान बनकर सामने आ रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हैव अ नाइस डे।